अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आ गए हैं एक बार फिर बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग लेकर। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आ रहा है कि मैं दरवाज़ा खोल के कोई चीज़ रिसीव कर रही हूँ। ये है हमारे आज जो है मेरा चीट डे है, यानी कि आज मैंने बहुत अपने दिल को मार के एक चीज़ ऑर्डर की और वो है ये। मैंने एक सीरीज़ देखी, उसमें जो है डोनट बन रहे थे, खाए जा रहे थे, तो मेरा भी बहुत दिल ललचाने लग गया। तो मैंने कहा चलो एक दिन तो चलता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस बात को, तकरीबन 1 महीना कि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ मीठी चीज़ें। तो आज सोचा मैंने मंगवा ही लेते, कोई बात नहीं, एक खाने से कुछ नहीं होगा आज। ये देखें यहाँ पे नए कारनामे चल रहे हैं। ला दो चलो। जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना। मुझे भगाने के लिए कुर्सी से उतर के आया, अब मुझे कमरे में भगा रहा है कि मुझे सुकून से रोटी बनाने दो। आज जो है बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, यानी कि बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बाहर निकलने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम कहीं जा रहे हैं काम से, तो उसके बाद जब पहुंच जाएंगे और वो काम होता है या नहीं होता वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल चलते हैं। काम जो हमारा हो गया तो उसके बाद जो भूख सताई तो हमने सोचा चलो हम यहाँ चलते हैं। और मौसम आप चेक करें कि कितना प्यारा है। आज तो हमारी ईद हो गई, क्योंकि जब भी बाहर निकलो गर्मी होती है, और आज जो है हमारी किस्मत अच्छी थी कि मौसम बहुत ही अच्छा है। समझ तो आप गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। आ तो गए हैं लेकिन गलत टाइमिंग पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आए थे स्पेशली हॉट पॉट का सीन बनाने। लेकिन हुआ ये कि टाइम जो है हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, क्योंकि हमारा काम जल्दी हो गया था, तो हम फिर यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद फिर काफ़ी देर वेट किया, मगर फिर उन्होंने कहा कि 5 बजे खुलेंगी सारी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह। फ़िलहाल कैफ़े वगैरह जो है खुले हुए थे, लेकिन कॉफ़ी और इस तरह की कोई भी चीज़ का मूड नहीं था, भूख शदीद वाली लगी हुई थी। लेकिन फिर हमने सोचा चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं, हम चलते हैं डॉलमेन, क्योंकि वहाँ तो फिर ये होता है सुबह 11 से रात के 12 बजे तक सब कुछ खुला ही होता है, खाने पीने की चीज़ें। तो आज किस्मत पे नहीं था हॉट पॉट का, काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं लेकिन बन ही नहीं पा रहा, और जब बनता है तो किस्मत साथ नहीं देती। बहरहाल हो सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम कहीं और का प्लान बनाएं। आजकल ये इतनी ज़िद करने लगा है हर जगह जाकर कि मैं इसे जब कहीं से भी लेकर जा रही होती हूँ तो ये लेट जाता है, बैठ जाता है, रोने पीटने लग जाता है, तो लोग समझते हैं शायद मैं बच्चे किडनैप करने वाली हूँ। बच्चों की एक आदत जो होती है, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, कि उन्हें बहलाओ तो बहल जाते। मतलब कि ज़िद तो करते हैं लेकिन कोई भी चीज़ देख के बहलाने की कोशिश करो या कोई चीज़ पकड़ा दो, फ़ौरन वो पिछली चीज़ को भूल जाते। अच्छा, फाइनली हमारी सवारी डॉलमेन पे पहुंच गई और अब जो है हम जाएंगे फूड कोर्ट पे, कुछ ऑर्डर करेंगे, देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। अब इसको भी इतना पता चल गया है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती है, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं सुबह उठते ही साथ इसे बगैर नाश्ता कराए जो है निकल गई थी घर से। वैसे तो डेली 1-1:30 बजे तक वो नाश्ता करता है जब वो उठ जाता है, लेकिन आज हम डायरेक्टली घर से निकल गए थे, तो काफ़ी देर हो गई, 4 बज गए, अभी तक ना मैंने ना उसने कुछ भी नहीं खाया। मेरी तो खैर है, लेकिन वो बच्चा है तो उसे पता है कि अब खाने का टाइम हो गया, तो खुश हो रहा था। बहरहाल हमने यहाँ पे चाउमीन और मोमोज़ वगैरह ऑर्डर किए हैं। कबाब जैसा जो चाउमीन है वो बहुत अच्छा लगता है, हम तीनों का ही फेवरेट है। भूख इतनी लगी थी कि सोचा ये भी ऑर्डर कर लेते, वो भी ऑर्डर कर लेते, और हमेशा की तरह फिर लास्ट में चीज़ें बच जाती हैं, तो आज भी यही हुआ हमारे साथ। तो जी यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया था ख़त्म, और अब यहाँ से हमने निकल के जाना था, यानी कि अम्मी के घर जाना था। मैंने भी, क्योंकि टाइम हमारे पास था, शाम हो रही थी, तो मेरे ख्याल में मेरे पास 3 से 4 घंटे थे कि मैं अम्मी क्या स्पेंड कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ आ जाते हैं, और लाइट भी थी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, हम कहाँ गए थे? एप्टिक में हमने एडमिशन लेने का सोचा था। कुछ जो है छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं उसका सोचा था, लेकिन जाने के बाद जो है उन्होंने एक सरप्राइज़ मिला, ये कि 1 साल 2 साल 3 साल के कोर्सेज़ के अलावा कोई ख़ास कोर्स उनके पास नहीं थे। यानी कि अगर हम अमेज़ॉन, ई-कॉमर्स, किसी भी किस्म का कोर्स करना चाहते तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। वैसे मेरा इरादा तो अभी भी था, लेकिन ये कि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। अक्सर ने भी मना कर दिया और हमारा ने भी मना कर दिया, उसका भी जो स्केजुअल है बहुत टफ है, और अक्सर की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर हमारा रक्षा फंसा हुआ था ट्रैफिक में, क्योंकि मीडिया आई हुई थी, जलसा चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, तो इसमें हो गई देर घर पहुँचने में। The next day. आज है संडे, और हमेशा की तरह संडे वाले दिन हम नाश्ता करने बाहर जा रहे हैं, और नाश्ता हम करने निकलते हैं, लेकिन वो नाश्ता नहीं, वो फिर हमारा खाना होता है। तो हम यहाँ पर आ गए थे KBC, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति।
एट्रियम मॉल के बिल्कुल सामने। एट्रियम नहीं गए क्योंकि हमेशा वहीं जाते हैं, आज सोचा यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं। तो यहाँ का खाना ऑर्डर किया हमने, कबाब वगैरह और रोटी और साथ में ब्रोस्ट कैफ़ के लिए। इनका जो नाम है KBC, वैसे तो ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया इन्होंने शायद कौन बनेगा करोड़पति बहुत देखता था यहाँ का मालिक, तो उसी से इंस्पायर होकर उसने KBC नाम रख लिया। बहरहाल इसका शॉर्ट फॉर्म है KBC। वैसे ये कराची ब्रोस्ट कॉर्नर है शायद। बिल भी यहाँ का बहुत मुनासिब था और ये मैंने तुक्का लगाया कि कराची ब्रोस्ट कॉर्नर। वैसे इसका फुल फॉर्म मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, ना उनके साइन बोर्ड पे और ना ही मेन्यू कार्ड पे, कहीं पे भी नहीं। नाश्ता प्लस खाना हमारा यहाँ से हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर। A few moments later. ये देखिए, दिखाओ करो, बनाओ बनाओ, ऐसी इसको अंदर करो। ये कैसा हार्ट बना रहे हो? हम जा रहे हैं एक कैफ़ के काम से, यानी कि कैफ़ का जो है ये हॉस्पिटल से मैं लेकर आई थी, शायद मैंने व्लॉग में भी बताया था। तो अब मैं जा रही हूँ इसका UC वाला सर्टिफिकेट बनाने के लिए। नाज़िमाबाद से बनवा लेती, मगर ये कि नाज़िमाबाद की मैंने टाइमिंग पता की तो वो 1 बजे तक की थी। अब मैंने सोचा ख्वार होने से बेहतर है कि मैं हस्बैंड के साथ चली जाऊँ उन्हीं के एरिया की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ, क्योंकि इन्हें भी इस एरिया का ज़्यादा पता है और हमारी तरफ का जो है मुझे ज़्यादा पता है। लेकिन मैंने सोचा मैं अकेले जाने से बेहतर है कि हस्बैंड के साथ हुआ। शुक्र है कि सर्टिफिकेट का काम हो गया है, अब वो हमें मंडे को मिलेगा। काफ़ी दिन हो गए थे इस काम को पेंडिंग में डाले हुए, और लास्ट टाइम जो हमने कपड़े दिए थे मरकरी में वो हम यहाँ से पिक करने आए हैं। कैफ़ के बाबा ऑफिस से हाफ़ डे की लीव लेकर आए हैं इस काम के लिए, और उसके बाद फिर हमने वापस घर जाना है। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि कैफ़ जो है आजकल बहुत तंग करता है। जब भी इसके बाबा वापस जा रहे होते अपने काम पर और हम घर जा रहे होते तो ये इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि लोग समझते हैं कि मैं बच्चा किडनैप करके लेके जा रही हूँ। और बाकायदा मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा भी कि ये क्यों इतना रो रहा है, क्या बात है मैडम, इस तरह की बातें लोग करते। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बहलाते हैं, यानी कि हम इसे मॉल लेके जाते हैं, वहाँ पे खेलेगा कूदेगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, फिर शायद ये अच्छे मूड के साथ घर जाए। तो हम आ गए थे यहाँ एट्रियम पे, क्योंकि यहाँ पे प्ले एरिया भी है और यहाँ पर कई बड़े शौक़ से गाड़ी चलाता है और खेलता है, अच्छा लगता है इसको। मगर आज तो ये गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2nd राउंड लगवा लिए, 3rd राउंड लगवा लिया, फिर भी कह रहा था कि मैंने नहीं उतरना। बाय बाय। वो तो गाड़ी से उतर नहीं रहा था। मैंने सोचा यहाँ से हम एक परफ्यूम ही ले लेते हैं जब तक वो उतरता है। दूसरी तरफ हम यहाँ आ गए, यहाँ से कॉइन्स लिए। 6 कॉइन इन्होंने 500 की दी। ये कोई नया आया है, वरना पहले यहाँ पर ये नहीं था। तो सारे कॉइन ज़ाया हो गए। लास्ट का एक कॉइन बचा था जिससे हमें एक डक मिल गया, यानी कि बहुत क्यूट सा। ये भी बिज़नेस और पैसा कमाने की बड़ी अच्छी ही टेक्निक है कि इसमें जो है एक तो कोई चीज़ आती नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल से जो ना कैच होता है, और ये किस्मत ही हमारी कि ये कैच हो गया। और ये जो बच्चा है हर चीज़ को समझता है कि वो जानदार चीज़ है, यानी कि अब ये जैसे कि डक है, समझ जाता है कि ये चलने फिरने वाला, ये इसे काट लेगी। तो बहरहाल ये बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, है ना। ले लो कुछ नहीं करेगा, ये समझ लो। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट और देखते हैं कि क्या खाते हैं, क्योंकि मैं तो नाश्ता करके नहीं आई थी और मैं वैसे भी बहुत ही कम खाने पे फोकस कर रही हूँ कि मैं जितना कम खा सकती हूँ, जितना मैं अवॉइड करूँ हर चीज़ को। बस ये कि हेल्दी चीज़ें लाइक योगर्ट खा लिया, आपने मैंगो खा लिया, बस ऐसी ही मेरी चल रही है। फिर कभी कभार होता है बहुत ज़्यादा तलब होने लग जाती है कि नहीं यार मैंने आज सालन रोटी भी खानी ही खानी है, तो खैर वो फिर रात में खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। फ़र्क तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं मेरी मेहनत कहाँ जा रही है। खाना वगैरह खाकर फिर हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से कॉल आ रही थी और घर आने के बाद ये हाल था इसका। कपड़े मैंने पिक कर लिए, साथ ही सर्टिफिकेट वाला काम भी हो गया। और कैफ़ ने जो मत मारी है ना आज मेरी के रिक्शे में बैठने के बाद तो रोता ही रहा, फिर आधे रास्ते के बाद सो गया, और जैसे ही घर पहुंचे दोबारा इसने इतना रोना पीटना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा कि ये घर में आ ही नहीं रहा था, ना लिफ्ट में आ रहा था। मतलब ये नीचे ही खड़ा हुआ था कि मुझे वापस जाना है। वो तो हमारी नेबर की एक बच्ची है, उसने उसको बहला फुसला कर जो है लिफ्ट में वो लेकर आई इसे।
ये एक छोटा सा फ़र्स्ट टाइम इनके ब्रांड से ट्राई करने के लिए लिया है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है। घर आके मैं कामों में लग गई और काउंटर पे चाबी पड़ी थी, ये कब लेकर आया मुझे नहीं पता, लेकिन लाकर इसने स्विच में घुसा दी चाबी। मतलब ये कोई हरकत है करने वाली। बहरहाल बड़े हादसे से बच गया, क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बड़े मज़े से लेटा हुआ है। पूरा दिन गुजर गया, बस दिन में एक छोटा सा चिकन का पीस जो है हमने मॉल में खाया था मैंने, और कैफ़ ने भी नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक के पीछे पड़ा हुआ था। तो शदीद भूख लगना शुरू हो गई शाम को। फिर मैंने कहा कि चलो मोमोज़ खा लेते हैं आज, ये तो ऑयली भी नहीं होता, दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। आजकल हमने जो है कैफ़ को ये वाला दूध, यानी कि गाय का है, पता नहीं भैंस का है, ये दूध देना शुरू कर दिया। डब्बे वाला दूध बंद कर दिया क्योंकि इसके पेट में हो गई है बहुत प्रॉब्लम। इसका जो है पेट क्लियर नहीं होता और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं इस बात को। तो दवाई भी पिला कर देख ली, लेकिन अब हमने सोचा दूध ही चेंज कर देते, हो सकता है इससे कोई फ़ायदा मिल जाए। और ये है राहत मिल्क कॉर्नर का दूध। इसकी मलाई चेक करें आप, कितनी मोटी और अच्छी जो है ना जमती है। वो भी इस दूध को मैंने बहुत पकाया नहीं था, बस एक बॉयल पे ही जो है ना इसकी ये मलाई जमी है। तो आप सोचें अगर दूध को पकाएंगे तो कितनी मोटी मलाई जमेगी। बहरहाल मलाई तो खाने का दौर ख़त्म हो गया, अब मैं इसे देसी घी बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब बनाने लगूंगी। आज का व्लॉग हमारा यही ख़त्म होता है। अब हम आपसे लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।